नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं विश्व विशेष। पश्चिम एशिया में टेंशन चरम पर है। जंग की आग कभी भी भड़क सकती है। अमेरिका के लगातार हमले पर ईरान के पलटवार से हालात विस्फोटक हो गए हैं। यूरोप पहले से ही जंग की आग में जल रहा है और एशिया में भी जंग भड़कने की आशंका है। सवाल अब यह है कि क्या दुनिया की कूटनीति पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है? क्या अब संकट का समाधान मिसाइलों से निकलेगा? जंग की तबाही रीजनल लेवल तक ही नहीं बल्कि इसका ग्लोबल असर भी नजर आ रहा है। सवाल यह भी है कि क्या सिर्फ युद्ध का नहीं है सवाल, बल्कि पूरी दुनिया के बदलते वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर भी सवाल है। क्या सुपर पावर की टक्कर दुनिया को महाविनाश की तरफ धकेलेगी या कूटनीति जंग पर भारी पड़ेगी? दो मोर्चों पर सुलगती जंग, चौपट हो रही ग्लोबल इकोनॉमी और मंडरा रहे खतरे पर ही पेश है हमारी ये खास पेशकश, दुनिया में जंग की आग। पश्चिम एशिया में ऑपरेशन बदला। अमेरिका और ईरान के बीच बदले की कार्रवाई ने एक बार फिर पूरे पश्चिम एशिया को जंग की आग में झोंक दिया है। होर्मुज स्ट्रेट में ईरानी हमले के बाद अमेरिका ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के 170 से ज्यादा सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर भीषण हवाई हमले किए हैं। निशाना बनाए गए ठिकानों में एयर डिफेंस सिस्टम, कोस्टल सर्विलांस इक्विपमेंट, मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज, नौसैनिक क्षमताएं और ईरान के तटवर्ती इलाकों में सैन्य लॉजिस्टिक्स ढांचा शामिल है। इन हमलों से पहले यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने वो टेम्परेरी छूट वापस ले ली थी जिसके तहत ईरान पर तेल संबंधी प्रतिबंधों में कुछ दिनों के लिए ढील दे दी गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ किसी भी संभावित शांति समझौते की संभावना को खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि अब फैसला बातचीत की मेज पर नहीं बल्कि युद्ध के मैदान में होगा। ट्रंप के सख्त रुख के साथ पश्चिम एशिया में टेंशन चरम पर पहुंच गया है। अमेरिकी हवाई हमलों के जवाब में ईरान ने कतर, कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। मिसाइलों और ड्रोन हमलों के बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में हाई अलर्ट है। इस बढ़ते सैन्य टकराव ने दुनिया भर में ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या पश्चिम एशिया में जारी जंग का अंजाम क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप जनाब कह रहे हैं कि एमओयू खत्म है, मेरी लड़ाई शुरू है। साहब, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपने ये एमओयू साइन क्यों किया? इसका पहला जो स्टैंजा है इस एमओयू का, वो कहता है कि साहब, और मैं आपको पूरा पढ़ के सुना दूं कि यूएस, ईरान एंड देयर एलाइज declare an immediate and permanent end to war on all fronts including Lebanon। कोई शक है साहब? ये आपने साइन किया है। अगर आप लेबनान में शांति नहीं ला सकते थे, अगर आप इजराइल पे आपका कोई कंट्रोल नहीं था, जो कि विदित हो गया है पूरी दुनिया को, ठेंगा दिखा दिया आपको इजराइल ने, बोला गो क्लाइंब अ गम ट्री, मैं हमले जारी रखूंगा लेबनान पे, बॉम्बिंग बेरूट की चलती रहेगी, जो करना है कर लो। तो अगर साहब ऐसी असलियत थी, ये आपकी ताकत की दी एंड था, तो आपने ये साइन क्यों किया? रूस यूक्रेन युद्ध पहले से जारी है। चीन ताइवान को लेकर तनाव बरकरार है और अब पश्चिम एशिया में बढ़ती जंग ने वर्ल्ड ऑर्डर पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या कूटनीति इस संकट को रोक पाएगी या दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है। ईरान को दहला रहा अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान से ये साफ हो गया है कि अब अमेरिका ईरान को किसी तरह की कोई रियायत देने के मूड में नहीं है। सीज फायर के खत्म होने का ऐलान ट्रंप कर चुके हैं। अमेरिका लगातार ईरान के उन ठिकानों को निशाना बना रहा है जो ट्रंप के हिट लिस्ट में पहले से शामिल रहे हैं। साइन करने का कोई मतलब है या आपका सोच है डोनाल्ड ट्रंप साहब की, अरे जो ओबामा ने साइन किया था, 5 और देशों ने साइन किया था, यूरोप के देशों ने, चीन ने, अमेरिका ने, मैंने लिया, ऐसे पकड़ के फाड़ के कचड़े के डब्बे में डाल दिया, इसको भी डाल दूंगा, मेरे साइन का क्या फर्क पड़ता है?
वो तो ओबामा ने साइन किया था तो मैंने फाड़ दिया, अब तुम जो मैंने जो साइन किया मैं तो और भी आसानी से फाड़ूंगा। साहब आप साइन करने पे मजबूर क्यों हुए? इसलिए मजबूर हुए कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी का सत्यानाश होने वाला था, अभी भी हो सकता है। ईरान के अहम सैन्य ठिकाने, तेल और गैस के लिहाज से अहम शहर, ईरान के अहम बंदरगाह, ईरान का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और ईरान के एटॉमिक सेंटर अमेरिका के टारगेट पर हैं। ईरान ने बुशहर शहर में धमाका होने की बात को स्वीकार किया है। ये धमाके ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास सुने गए। ठीक ऐसे ही चाबहार पोर्ट को निशाना बनाया गया। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के मुताबिक अमेरिका ने मशहद जाने वाले रास्तों के पुलों को निशाना बनाया। ईरान के गोलिस्तान प्रांत के अक्टहेह खान रेलवे ब्रिज पर भी मिसाइल अटैक हुआ है। अमेरिकी हमलों का ईरान भी माकूल जवाब दे रहा है। IRGC ने कहा है कि उसने अमेरिका की तरफ से उसी दिन ईरान के सैन्य ठिकानों पर किए गए हमलों के जवाब में खाड़ी क्षेत्र और जॉर्डन में कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। जो एक्सॉन मोबिल, जो बड़ी बड़ी अमेरिकन शेवरॉन ऑयल कंपनीज हैं, उनके CEOs डोनाल्ड ट्रंप के पास गए और उन्होंने कहा, मेरे मालिक, मेरे आका, अभी तक दुनिया की इकोनॉमी सलामत है, बची रह गई है, क्योंकि तमाम देशों ने अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स में से तेल निकालकर खर्चा किया ताकि तेल की कीमतें कंट्रोल रहें। बाकी साहब आपने अपनी जो चमत्कार किया, स्टॉक मार्केट्स का हर रोज बेवकूफ़ बनाते थे, खासकर सैटरडे संडे को, है कि पी स्टॉक हो गई, साइन हो गई, बस स्याही सूख रही है, 2 मिनट, 2 दिन, 1 दिन, बस खत्म, पीस शांति आ गई करके आपने दुनिया भर का बेवकूफ़ बनाया, स्टॉक मार्केट्स का बेवकूफ़ बनाया। आपने और आपके रिश्तेदारों ने पैसे कमाए। ये तो चाल है, ये तो चरित्र है अमेरिका के राष्ट्रपति का। पैसे कमा रहा है बैठ के ऑफिस में, स्टॉक मार्केट्स को प्ले करके। अमेरिका और ईरान की तरफ से टारगेट एक तरफ से फिक्स हो गया है। जिस तरह से अमेरिका लगातार ईरान को एक के बाद एक हमलों से दहला रहा है और ईरान भी उसका जवाब दे रहा है, इससे ये साफ हो गया है कि ये जंग अब रुकने वाली नहीं है। इस बीच यूनाइटेड नेशन UN और कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। जंग में उतरेगा नाटो। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच अब एक नया सवाल खड़ा हो गया है। क्या नाटो भी इस टकराव में सीधे शामिल होगा? होर्मुज क्षेत्र में बढ़े तनाव और हालिया सैन्य घटनाक्रम के बाद नाटो महासचिव मार्क रूटे के इस बयान के बाद कि अगर सीज फायर का उल्लंघन होता है तो अमेरिका की सैन्य कार्रवाई को वो जरूरी मानते हैं। इस बयान के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या आने वाले दिनों में नाटो अमेरिका के साथ ईरान के खिलाफ सैन्य भूमिका निभाएगा। ईरान ने नाटो के इस रुख पर सख्त ऐतराज जताया है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया कि नाटो ने अमेरिका और इजराइल के प्रति निष्पक्ष रुख नहीं अपनाया और उसका समर्थन रीजनल टेंशन को और बढ़ा सकता है। ईरान का कहना है कि संघर्ष को बढ़ाने में पश्चिमी देशों का रोल जिम्मेदार है। हालांकि नाटो की तरफ से यह साफ नहीं किया गया है कि नाटो ईरान के खिलाफ युद्ध में सीधे शामिल होने जा रहा है, लेकिन आगे नाटो के कुछ सदस्य देश अमेरिका के साथ किसी सैन्य अभियान में शामिल होते हैं तो संघर्ष का दायरा निश्चित तौर पर बढ़ सकता है। अब 4 हफ्ते का रिजर्व रह गया है दुनिया के पास, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। अब तो चीन का खर्चा भी 50% पे आ गया होगा। भारत का भी पेट्रोलियम, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व तकरीबन अंत पे आ रहा है, अमेरिका का अंत पे आ रहा है, रूस, चीन, जापान, जो देश देख लीजिए उसका स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व फूक गया है और दुनिया को रिप्लेनिश करना है, रिकूप करना है। इसका मतलब ऑयल की डिमांड बढ़ेगी, चढ़ेगी तो मतलब साहब, और आप 22% तेल बंद रखें दुनिया का, गल्फ ऑफ हॉर्मुज का, तो फिर हो गया कबाड़ा। $150 प्रति बैरल, $200 प्रति बैरल पे ऑयल कीमत चढ़ने वाली है। ये असलियत है जिससे कोई मुंह मोड़ नहीं सकता।
इसी असलियत के चलते डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर होके MOU साइन करना पड़ा था। और पहले दिन से इजराइल ने बोला था हम इसको तबाह करके छोड़ेंगे, हम चाहते हैं कि अमेरिका लड़े। कहां भाग रहा है अमेरिका? लड़ना पड़ेगा, तेरे लोग मरे, तेरा कुछ हो, तेरी इकोनॉमी तबाह हो, भाड़ में जाए, हमारे बाप का राज। फिलहाल दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या पश्चिम एशिया का संकट कूटनीति से कम होगा या फिर इसमें और देश शामिल होने से पश्चिम एशिया का संकट और गहरा जाएगा। अगर टकराव का दायरा बढ़ता है तो इसका असर केवल रीजनल सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी, एनर्जी सप्लाई और इंटरनेशनल इंस्टेबिलिटी पर भी पड़ सकता है। जंग के पैदा हो रहे आसार के बीच होर्मुज स्ट्रेट से कमर्शियल जहाजों की आवाजाही करीब करीब ठप हो गई है। अमेरिका और ईरान में सीज फायर के खत्म हो जाने के साथ ही दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.8% से बढ़कर $18.43 प्रति बैरल हो गई है। 28 फरवरी ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच शुरू हुई जंग के पहले हर दिन ऑन एन एवरेज 138 जहाज होर्मुज स्ट्रेट से गुजरते थे। एनर्जी सप्लाई में पैदा हुई रुकावट के चलते ग्लोबल मार्केट में साफ तौर पर तेजी देखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। दरअसल दुनिया के कई मोर्चों पर एक साथ सैन्य कार्रवाई अब सिर्फ एक रीजनल संकट नहीं रह गए, बल्कि ग्लोबल चैलेंज बन चुका है। एनर्जी सुरक्षा और ग्लोबल इकोनॉमी पर खतरे की घंटी बज चुकी है। ईरान से लेकर यूक्रेन तक जारी टकराव पर इस खास रिपोर्ट को देखिए। बातचीत बंद, जंग शुरू। ट्रंप का सीज फायर के खत्म होने का ऐलान। अमेरिका का ईरान पर हमले की टाइमिंग, 24 घंटे में 170 ठिकानों पर हमले। विनाशकारी युद्ध का बिगुल है। अमेरिका का ईरान के ऊपर भीषण हमले जारी है। पहले दिन अमेरिका ने ईरान पर यह कहकर हमला किया कि ईरान की तरफ से जहाजों पर की गई बमबारी का यह बदला है। अब अमेरिका ईरान की तरफ से जारी जवाबी सैन्य कार्रवाई के जवाब में हमले कर रहा है। ट्रंप ने ईरान को सीधी धमकी दी है कि अमेरिका की सैन्य कार्रवाई अब रुकेगी नहीं। शांति समझौते के बावजूद होर्मुज पर हमला करके इस बार ईरान चौतरफा घिर गया है। ईरान अमेरिका के बीच टेंशन और होर्मुज संकट के गहराने के चलते पैदा ग्लोबल हालात से अमेरिका पर जबरदस्त दबाव था, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। नाटो की बैठक में ट्रंप के सख्त तेवर दिखाने के बाद अब नाटो देशों का सुर बदल गया है। ईरान पर अमेरिकी हमलों के समर्थन में नाटो संकेत इसकी पुष्टि है। ये अमेरिका के लोगों का सोच जाए भाड़ में। 60% अमेरिकन अब ये लड़ाई से तंग आ चुके हैं, इजराइल की लड़ाइयों से उकता चुके हैं, ऊब चुके हैं। वो बंद चाहते हैं, लेकिन उनके चाहने से कुछ नहीं होगा। नेतन्याहू कह रहा है मैं बादशाह हूं अमेरिका का, मेरा राज है, मैं इतना सा देश हूं, 9 मिलियन आबादी है, 350 मिलियन अमेरिकन मेरे गुलाम हैं। हमने खरीद लिए हैं उनके प्रेसिडेंट और उनके कांग्रेसमैन। साहब अब हम कहां जाएंगे? इजराइल तो बिल्कुल टस से मस नहीं होने वाला कि मैं ये लड़ाई चाहता हूं चले। दुनिया की इकोनॉमी भाड़ में जाती है, जाए। अमेरिका की इकोनॉमी चूल्हे में जाती है, जाए। भारत की इकोनॉमी का सत्यानाश हो जाए। मेरी सिक्योरिटी सर्वोपरि है। पूरी दुनिया को नतमस्तक होना पड़ेगा। अपनी इकोनॉमी तबाह होती है तो हो जाए, सहो इजराइल के लिए। ईरान के खिलाफ मिडिल ईस्ट के तमाम मुल्क बड़े और कड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं। इसमें वो मुल्क भी शामिल हैं जो पहले अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कर रहे थे। होर्मुज संकट को बढ़ाकर जिस ईरान ने अमेरिका पर इंटरनेशनल दबाव बनाने की रणनीति से उसके लिए चुनौती पेश कर रहा था, अब वही उसके लिए गले की फांस बनता जा रहा है। ट्रंप की कूटनीति और युद्ध नीति इस बार ईरान पर भारी पड़ रही है।
अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब मुस्तफा खामनेई चर्चा के सेंटर में हैं। ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व से जुड़े घटनाक्रमों के बाद उनकी भूमिका और सुरक्षा को लेकर कई तरह की अटकलें हैं। अमेरिका को लगता है कि अगर आयतुल्लाह खामनेई की तरह मुस्तफा खामनेई का भी खात्मा हो गया तो ईरान बिखर जाएगा। इसीलिए मुस्तफा खामनेई अमेरिका के टारगेट पर है। दरअसल मुस्तफा खामनेई ने अपने पहले संदेश में ही ये साफ किया था कि जब तक क्षेत्र से अमेरिकी सैन्य ठिकाने नहीं हटाए जाते तब तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद रखा जाएगा और कमर्शियल जहाजों पर हमले जारी रहेंगे। और अब इसी रास्ते पर 3 तेल टैंकरों पर हाल ही में हमले किए गए। न ट्रंप मान रहे न पुतिन। एक तरफ पश्चिम एशिया में जारी जंग का कोई नतीजा निकलता नजर नहीं आ रहा है। ट्रंप हर हाल में ईरान को सबक सिखाने पर उतारू हैं। वहीं दूसरी तरफ यूरोप में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध पहले से जारी है। रूस और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते टेंशन ने ग्लोबल सिक्योरिटी सिस्टम को पहले ही चुनौती दे रखी है। अरे साहब, आप हमारे दोस्त हैं, लेकिन माफ कीजिए, आपके राष्ट्रहित हमारे राष्ट्रहितों के ऊपर सर्वोपरि नहीं। ये गलतफहमी आपको दूर करनी होगी कि आप भारत की इकोनॉमी का कबाड़ा हो जाएं, आपको दो टूक परवाह नहीं। फिर कैसे दोस्त हैं आप? नहीं, आप कैसे दोस्त हैं? आपको परवाह नहीं कि भारत आपके दोस्त मित्र राष्ट्र की इकोनॉमी का भट्टा बैठ रहा है आपके युद्ध से, आपके युद्ध के कारण जो आप बंद ही नहीं करना चाहते। अरे साहब, कोशिश करी आपने ईरान को बर्बाद करने की, सब लोग चुप होके देखते रहे। चलिए देखें लड़ाई के मैदान में क्या फैसला होता। क्या फैसला हुआ? अमेरिका पिट गया, आप पिट गए। अब आप बोल रहे हो उसका तेल बचा है ना, मैं वो सारा फूकना चाहता हूं, तेल बड़ी जल्दी जलता है। तो साहब, उसने भी तो धमकी दे रखी है कि आप मेरा तेल जलाइए, मैं पूरी गल्फ का तेल जला दूंगा, दुनिया को 22% तेल नहीं मिलेगा, दुनिया की इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाएगा। आप कह रहे हैं बैठ जाए तो बैठ जाए, मेरी इकोनॉमी तो चलती रहेगी, मुझे अमेरिका से पैसा ज़ायनिस्ट लॉबी भेजती रहेगी। वहीं एशिया में चीन और ताइवान को लेकर भी हालात नॉर्मल नहीं हैं। ऐसे में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक साथ बढ़ते सैन्य संकटों ने ग्लोबल टेंशन को चरम पर पहुंचा दिया है। एक तरफ ट्रंप ईरान पर अपनी मर्जी थोपने के लिए दुनिया की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से चौपट करने से परहेज नहीं कर रहे, वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन जंग को रुकवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर भी लगा रहा है। ये रिपोर्ट अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि पुतिन युद्ध खत्म करना चाहते हैं और इसका समाधान लोगों की सोच से कहीं ज्यादा करीब है। ट्रंप ने पिछले हफ्ते पुतिन और उनके यूक्रेनी समकक्ष व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ अलग अलग फोन पर बातचीत की थी, लेकिन ईरान मामले पर न तो ट्रंप मान रहे हैं और न ही यूक्रेन मामले में पुतिन जंग रोकने के मूड में हैं। रूस की तरफ से इस बात का कोई इशारा नहीं किया गया है कि वो रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने के मूड में है। रूस की तेल रिफाइनरियों और बंदरगाहों पर यूक्रेन के हालिया ड्रोन हमलों के बाद इस बात की संभावना नहीं बची है। माना जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन इस जंग को और बढ़ा सकते हैं। रूस यूक्रेन में जारी जंग के चलते यूरोपीय देशों में जबरदस्त टेंशन है। अगर रूस यूक्रेन में टकराव बढ़ता है तो उस सूरत में नाटो के मेंबर कंट्रीज के साथ सीधा टकराव होने की आशंका बढ़ती जा रही है। हालांकि रूस द्वारा नाटो देशों पर हमले की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन यूरोप अपनी सुरक्षा तैयारियों को लगातार मजबूत कर रहा है। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच बढ़े तनाव ने एक और मोर्चा खोल दिया है। आपके दोस्तों की इकोनॉमी जाए भाड़ में, ये आप कह रहे हैं, आपका विनाश हो जाए, मैं राज करूंगा मिडिल ईस्ट के ऊपर, ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट मेरा चलता रहेगा, मैं सीरिया को बर्बाद करवा दिया अमेरिका के थ्रू, इराक को बर्बाद करा दिया अमेरिका के थ्रू, लीबिया को बर्बाद करा दिया, अब मैं ईरान को बर्बाद करा के छोड़ूंगा, फिर मैं अपना मुंह मोड़ूंगा तुर्की की तरफ, तुर्की को बर्बाद करूंगा। अब लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप भी परेशान हो रहे हैं और वो तुर्की से दोस्ती काट रहे हैं जिससे कि इजराइल को बड़ी चिढ़ है। क्या होगा क्या नहीं होगा साहब, ये हमें मालूम है कि अगर ये लड़ाई बंद नहीं हुई
तो दुनिया की इकोनॉमी का सत्यानाश होकर रहेगा। ये एक कटु सत्य है। जितना जल्दी आपको और दुनिया को और डोनाल्ड ट्रंप को और नेतन्याहू को समझ आए उतना अच्छा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले से कुछ नाटो देशों से रक्षा खर्च और सहयोग को लेकर नाराजगी जता चुके हैं। ऐसे में यूरोप के सामने ये सवाल भी उठ रहा है कि अगर भविष्य में सुरक्षा संकट और गहराता है तो ट्रांस अटलांटिक सहयोग किस तौर पर सामने आएगा। चीन को लेकर दुनिया की तमाम खुफिया एजेंसियां दावा कर रही हैं कि अगले साल तो ताइवान पर हमला कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरह से चरमरा जाएगा और दुनिया के हर कोने में युद्ध जारी रह सकता है। फिलहाल दुनिया के सामने चुनौती सिर्फ एक युद्ध की नहीं बल्कि एक साथ कई जियोपॉलिटिकल संकटों की है। अगर कूटनीतिक कोशिशें कामयाब नहीं होती हैं तो ग्लोबल इंस्टेबिलिटी और बढ़ सकती है। फिलहाल दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में सुपर पावर कंट्रीज टेंशन को कम करने का रास्ता चुनती हैं या टकराव को और आगे बढ़ाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। जंग किसी भी विवाद का समाधान नहीं है, ये सिर्फ तबाही और बर्बादी लाती है। पश्चिम एशिया से लेकर यूरोप और एशिया तक बढ़ रही टेंशन पूरी दुनिया की शांति, अर्थव्यवस्था और भविष्य के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। दुनिया की नजरें जंग से पैदा हो रहे हालात से पार पाने की संभावना पर टिकी है। जंग के जरिए समाधान निकालने की जिद के चलते कूटनीति से समाधान निकालने की गुंजाइश की कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।